किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, गर्मियां बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, टेम्परेचर पीक पर है और ऐसे में जो हमारी फसलों में समस्याएं हमें देखने को मिलती है, या तो फूल आते ही नहीं हैं और फूल आते हैं तो वो सारे के सारे गिरने लग जाते हैं, यानी कि फ्लावर ड्रॉप देखने को मिलता है। जब ऐसी समस्या आती है तो फल नहीं बनते हैं, जिससे किसानों को बहुत लॉस होता है। तो देखिए, इस समस्या के से बचाने के लिए हम आपके लिए आज एक बहुत ही शानदार टॉनिक लाए हैं, जिसका आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम उसका कॉम्बिनेशन भी बताएंगे। यदि उस कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करेंगे तो आपको और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये एक PGR भी है, तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। यदि आपकी कोई भी फसल है, देखिए इसका उपयोग हम किसी भी वेजिटेबल क्रॉप पे कर सकते हैं, यानी कि कोई भी सब्जी वर्गीय फसल आप लगाते हैं उसके अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हर एक किसान के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं इस शानदार से हम जो टॉनिक है उसके बारे में। तो ये आता है हमारा बूम फ्लावर के नाम से। बूम फ्लावर बहुत सारे किसान भाई इससे परिचित होंगे, ज़्यादातर किसान भाई इसका यूज करते हैं। बहुत ही शानदार PGR है हमारी फसलों के लिए, हर एक समस्या को ख़त्म करने के लिए। हालांकि जैसे इसके नाम से समझते हैं, बूम फ्लावर यानी कि फूलों को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। इसके स्प्रे के बाद फूल बहुत अधिक हमें देखने को मिलते हैं और फूलों में जो हमारा प्रॉपर परागण होता है, जिससे फलों में कन्वर्ट होते हैं, जिससे ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो बहुत शानदार देखने को मिलता है। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इसका कॉम्बिनेशन भी अगर आप ट्राई करेंगे, हम कॉम्बिनेशन बताएंगे, उस कॉम्बिनेशन के साथ देंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बूम फ्लावर के अंदर आपको नाइट्रोबेंजीन देखने को मिल जाता है, जो टेक्निकल होता है 20% इसके अंदर आता है। देखिए ये बहुत ही शानदार है। आप इसको वेजिटेटिव स्टेज में भी यूज कर सकते हैं। फसल की जो वनस्पतिक वृद्धि की जो अवस्था है, जो बुवाई या प्लांटिंग के 25 से 30 दिन बाद आती है, उस अवस्था में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। उस अवस्था में आपकी फसलों की जड़ों का विकास अच्छा करेगा और फसल की ग्रोथ नहीं आ रही है तो ग्रोथ को बेहतर करेगा। आप देखेंगे इसके स्प्रे के बाद यदि आपकी फसल में ग्रोथ रुक गई है वेजिटेटिव अवस्था में, तो आप इसका स्प्रे ले लीजिए, आप देखेंगे बहुत फास्ट जो ग्रोथ है आपकी देखने को मिलेगी। तो पहला स्प्रे हम उस समय भी ले सकते हैं, इसके हम 2 स्प्रे एक फसल के अंदर ले सकते हैं। तो पहला स्प्रे आप वेजिटेटिव स्टेज में ले सकते हैं। अगर उस समय नहीं लिया है, फूल आ रहे हैं आपकी फसल में, यानी कि फ्लावरिंग की स्टेज आ रही है, तो देखिए इसको जैसे ही फूल बनना स्टार्ट होता है, यानी कि एक आध फूल भी आपको अपने पौधे पर दिखाई देता है, वह समय इसके स्प्रे के लिए सबसे बेस्ट है। उस समय यदि आप इसको अपनी फसल पे स्प्रे कर देते हैं, जैसा अभी हाई टेम्परेचर है, ऐसी स्थिति में भी, तो आप देखेंगे फूल बहुत ही शानदार आपको अपनी फसल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही एक आध फूल भी फसल पे दिखाई देता है, आना शुरू होता है, उसके बाद तुरंत स्प्रे कर दें तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट इसके देखने को मिल जाते हैं। इससे फूल बहुत ज़्यादा आपको अपनी फसल के अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए नाइट्रोबेंजीन के साथ साथ आप चाहे तो इसमें फ्लावरिंग स्टेज में NPK 05234 और प्लस बोरोन भी मिक्स कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। जो नाइट्रोबेंजीन है, जो मैंने टॉनिक आपको बताया, ये आपकी फसलों पर फूलों को बूस्ट करेगा, यानी कि अधिक फूल आएंगे। उसके साथ साथ हम NPK 05234 इसमें ऐड कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, 52% क्या हमारा फास्फोरस होगा। फास्फोरस भी फूलों को बढ़ावा देता है, तो उस स्टेज के लिए वो भी बेस्ट स्प्रे है। उसके साथ साथ पोटेशियम होगा, जो पोटेशियम पौधे को मजबूत बनाता है, कीटों व रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है, जिससे कीट व रोग कम आते हैं। उसके साथ साथ हम इसमें बोरोन भी मिक्स करेंगे। बोरोन आप सब जानते हैं फ्लावरिंग स्टेज के लिए ज़रूरी होता है, जो पोलिन ट्यूब की लंबाई को बढ़ा देता है फूल के अंदर, जिससे फूल में पॉलिनेशन अच्छा होता है, जिससे फ्लावर ड्रॉप नहीं देखने को मिलता, सारे के सारे फूल फलों में कन्वर्ट होते हैं। ये दोनों एक काम करेंगे, यानी कि फूलों को बढ़ावा देंगे और सारे के सारे फूल फलों में कन्वर्ट होंगे। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, यदि आप ये ट्राई करते हैं तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट अपनी फसलों पर देखने को मिलेंगे। फ्लावरिंग जैसे स्टार्ट होती है उस समय स्प्रे ले लीजिए, आप देखेंगे बहुत ही अच्छे फूल आपको अपनी फसलों के अंदर आएंगे, जिससे सीधा का सीधा असर आपके प्रोडक्शन पे देखने को मिलेगा कि आपका जो उत्पादन है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। और यदि आप जो हमारा बूम फ्लावर है, इसको आप अपनी फसल की वेजिटेटिव अवस्था में स्प्रे कर रहे हैं, तो उस समय इसके साथ NPK 1919 भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उस समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों की ज़रूरत होती है, तो उसके साथ स्प्रे कर सकते हैं। उन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए इसकी जो डोज हमें रखनी होती है, जो हमारा नाइट्रोबेंजीन बूम फ्लावर है, इसकी जो आप डोज रखेंगे 2 ml पर लीटर के हिसाब से रखेंगे। अगर हम कॉम्बिनेशन में आप NPK 05234 बोरोन भी दे रहे हैं, तो NPK 05234 की डोज रखेंगे 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। बोरोन की जो डोज है वो रखेंगे 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तीनों को मिक्स करके अपनी फसलों पर स्प्रे कर देंगे तो देखेंगे आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर कोई रोग की समस्या है कि आपकी फसलों में कोई डिजीज आ रहा है, तो आप
इनकी बजाय फिर बूम फ्लोवर के साथ कोई फंजीसाइड ले सकते हैं, इंसेक्टिसाइड, यानी कि फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ भी हम बूम फ्लोवर का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो बूम फ्लोवर बहुत ही शानदार है किसानों के लिए और हर फसल पे आप इसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ देखिए फूल की अवस्था में जब आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय जब आपकी फसलों में फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है, फूल आना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ बातों का और भी ध्यान आपको रखना है। एक तो आपकी मिट्टी में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। देखिए हाई टेम्परेचर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि फसलों में पानी कम दो, लेकिन इतनी समय जब हाई टेम्परेचर हो, जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, तो उस समय पानी को थोड़ा ज़्यादा ही देना चाहिए, क्योंकि उस समय कम देंगे तो फिर ग्रोथ नहीं आएगी। देखिए अगर लो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे टेम्परेचर है, तापमान है, ऐसे में पानी यदि आप अपनी फसल में ज़्यादा देंगे तो उसकी वजह से समस्या आएगी, ग्रोथ नहीं आएगी। लेकिन हाई टेम्परेचर है और पानी फिर आप कम देंगे तो भी ग्रोथ नहीं आएगी। तो इसलिए आप प्लांट की कंडीशन भी देख लें। अगर प्लांट स्ट्रेस में जा रहा है पानी के कारण, अब पानी ज़्यादा दें क्योंकि टेम्परेचर हाई है। बहुत सारे किसान भाई हमें कमेंट कर रहे हैं कि हमारी फसलों की जो ग्रोथ है वो नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक गई है। तो कहीं ना कहीं आप पानी कम दे रहे हैं, तो इस समय पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत है क्योंकि टेम्परेचर हाई है। तो कंडीशन के हिसाब से हमें पानी का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि पानी कम दें, लेकिन कब, जब हमारा टेम्परेचर 35 या उससे नीचे हो तो उस समय पानी को कम रखें। लेकिन अभी पानी ज़्यादा देने की आवश्यकता है, पानी को अच्छे से दें ताकि प्लांट स्ट्रेस में ना जाए। और फ्लावरिंग स्टेज में वैसे भी हमारा प्लांट स्ट्रेस में पानी के में नहीं जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उस समय आपको पानी जो है वो अच्छे से देना चाहिए अपनी फसलों के अंदर। तो इन सब का कॉम्बिनेशन आप फ्लावरिंग स्टेज में दे सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखेंगे फ्लावरिंग स्टेज में कि कोई भी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड, स्पेशली इंसेक्टिसाइड का स्प्रे प्रिवेंटिव में ना करें, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में जितना आप बचेंगे इंसेक्टिसाइड से उतना अच्छा पॉलिनेशन होगा। अगर आप फ्लावरिंग स्टेज में फूल बनने की अवस्था में कोई भी इंसेक्टिसाइड देते हैं तो उससे जो हमारी हनी बी होती हैं वो कहीं ना कहीं हार्म पहुंचता है, उनको नुकसान पहुंचता है, वो ख़त्म होती हैं, जिससे फिर हमारे फूलों के अंदर परागण नहीं होता है, यानी कि पॉलिनेशन नहीं होता है, जिससे फ्लावर ड्रॉप की समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस समय यदि बच सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज में कोई इंसेक्टिसाइड देने से तो बचें, और यदि कीट का अटैक है तो ज़रूर दें, फिर ना बचें, क्योंकि अगर कीट का अटैक है तो कीट हमारी फसलों में फ्लावर ड्रॉप कराएगा और फसलों में ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगा। तो इसलिए उस समय हमें ज़रूरी है कि हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे दें, लेकिन अगर आवश्यकता नहीं है तो आपको नहीं देना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर बूम फ्लावर के हम प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आएगा। यदि आधा लीटर पैकिंग आप लेने जाएंगे तो लगभग 500 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए प्राइस अप डाउन भी हो सकते हैं स्टेट वाइज, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना लें। तो एक अप्रॉक्स आइडिया मैंने दिया है, तो इस प्राइस रेंज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।